हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। इस वीडियो में हम वायरस के टॉपिक को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वायरस। देखो, माइक्रो मतलब माइक्रोबायोलॉजी क्या मतलब आया। माइक्रो और बायोलॉजी से दो टर्म से मिलके माइक्रो बायोलॉजी बनाए। स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब BSc फर्स्ट ईयर में आप ये पढ़ेंगे। तो मैं कुछ छोटा सा, ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा वायरस का, तो मैं इसमें आपको सिर्फ उसका जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी। तो सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किसने किया था? DJ आइवानोविस्की, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। बी जेनरिक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसका नाम वायरस रखा था। ये क्वेश्चन आते हैं MSc एंट्रेंस में भी। स्टैनले डिस्कवर्ड दैट वायरस वर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। स्टैनले वो थे जिन्होंने बताया था कि जो वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। इन दोनों से मिलके बना है। ठीक है, उसके अंदर जो कैप्सिड है उसकी प्रोटीन के क्लियर प्रेजेंट है, और न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। वो RNA भी हो सकता है, वो DNA भी हो सकता है। ये बात किसने कही थी? स्टैनले ने कही थी 1915 और 1917 में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1915 और 1917 में ये बात इन्होंने कही थी। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है वायरस की। वायरस होते क्या हैं ये तो आपने देख लिया कि वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम इसकी स्टडी करते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। आप भी इनको अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते। बायोलॉजी में माइक्रो लेबोरेटरीज होती हैं, लैब्स में, उसके थ्रू आप इसको देख सकते हो। चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे कोई वायरस है, चाहे कोई कुछ भी है, आप उसको उसके अंदर ही तो देख सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन है वायरसेस आर नॉन सेलुलर पार्टिकल मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन दैट इन्वेड लिविंग सेल। ये नॉन सेलुलर पार्टिकल होते हैं, या इसे आप ए सेलुलर को कह सकते हो, जो जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है, और उसकी जो प्रोटीन लेयर होती है उसमें वो कैप्सिड आउटर लेयर वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है। जब वो लिविंग सेल में जानते हैं, जैसे जो कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस जब आपके एयर के थ्रू लंग्स में पहुंचता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, वो सबको क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता है, लिविंग सेल को इन्वेड कर देता है। वैसे तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, यदि आप उसको लैब में कल्चर मीडिया में मल्टीप्लाई कराओ, ग्रो कराओ, तो नहीं वो करेगा। लेकिन जब वो लिविंग सेल में डाल जाता है तो वो मल्टीप्लाई करता है, ये उसकी खास बात होती है। ठीक है, तो वायरस आर नॉन सेलुलर पार्टिकल मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन दैट इन्वेड द लिविंग सेल्स। अब मैं आपको कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ कि वायरस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जो वायरस होता है बैक्टीरिया से कम होता है उसका साइज इन 20 से 300 नैनोमीटर। कंटेन्स है द DNA और RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसमें DNA RNA ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। जेनेटिक मटेरियल तो अंदर होता है, लेकिन उसका एक प्रोटीन कोट होता है जो वायरस से मिलके बना होता है। एडिशनल लिपोप्रोटीन एनवेलप। इसमें सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं होती है। क्या नहीं होती बच्चा? सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं होती है। ये ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग सेल्स के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन यदि आप इसको लैब में, मीडिया में ग्रो कराओगे तो ये अपनी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अपनी ग्रोथ शो नहीं करेगा। यदि कोई लिविंग होस्ट चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट है। डू नॉट मल्टीप्लाई इन केमिकली डिफाइंड मीडिया। आप किसी इसको मीडिया में ग्रो कराओगे तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं करेगा। ये वो वायरस की कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। डू नॉट अंडरगो बाइनरी फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन भी नहीं करती। अब इसी से रिलेटेड टर्म्स है वायरॉइड। इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल। ये क्या होता है? RNA पार्टिकल होते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है वायरस से, लेकिन इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। प्रियॉन्स, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। ये मैड काउ डिजीज कॉज करते हैं, जिसे हम BSE बोलते हैं, यानी बॉविन स्पंजिफॉर्म इंसेलोपैथी। तो मैड काउ डिजीज को प्रियॉन्स देते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। स्क्रैपी इनशिप, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती हैं जो ये करते हैं।
होते ये प्रोटीन पार्टिकल हैं, बट ये इन्फेक्शियस होते हैं, उसी से वायरस के उसी में आते हैं ये। जैकॉब डिजीज़ इन ह्यूमन। अब क्लासिफिकेशन बाल्टीमोर के अकॉर्डिंग इसका 7 टाइप के होंगे ये। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम, प्लस स्ट्रैंड, माइनर स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंडेड गैप डीएनए जीनोम। इसे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हो। बाल्टीमोर के अकॉर्डिंग ये इस 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना आप ये क्लियर कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।